हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल में जिसमें मिलता है आपको फिजिक्स से रिलेटेड सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान। तो आज इस चैनल में, आज इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के नाम से आ सकता है या फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मल्टीपल चार्जेस हैं तब क्या होगा, तब उनके बीच फोर्स क्या होगा, किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। हम किसी सिस्टम की बात करेंगे जिस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। मान लिया गया चार्ज ये Q1, दूसरा चार्ज यहीं पे कहीं आसपास है Q2, तीसरा चार्ज इधर ये कहीं ये हो गया Q2, तीसरा चार्ज इधर कहीं रखा हुआ ये हो गया Q3। ऐसे ही इस प्रकार से n चार्ज रखे हुए, इधर कोई चार्ज हो गया Qn। इस प्रकार से किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, मल्टीपल चार्ज हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इंटरैक्ट कर रहे हैं तो चार्ज Q1 पे अगर टोटल फोर्स की बात करें तो चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से फोर्स लगेगा। अगर सभी चार्ज पॉजिटिव हैं तो Q2 चार्ज Q1 को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार से Q3 चार्ज की अगर बात करें तो Q3 चार्ज भी Q1 चार्ज को रिपेल करेगा। ऐसे Q4 चार्ज जो होगा वो भी Q1 को रिपेल करेगा, Qn चार्ज भी होगा वो भी Q1 को रिपेल करेगा अगर सभी चार्ज पॉजिटिव हैं तो इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसी अदर चार्ज से अफेक्ट नहीं होगा, किसी भी अदर चार्ज से वो फोर्स प्रभावित नहीं होगा और किसी भी सिस्टम में किसी भी चार्ज पे विभिन्न चार्जेस द्वारा, अदर चार्जेस द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा तो सब फोर्स मिला के जो इस पे फर्स्ट चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा, सभी फोर्सेस द्वारा जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबका वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम होगा मतलब Q1 पे जो फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका सम, उसकी वैल्यू, प्लस Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा Q1 पे उसका, उस फोर्स का सम, प्लस Q4 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगेगा उसका सम, प्लस Qn की वजह से Qn की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगेगा उसका सम, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। यही कहा गया है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में। और एक बात इसमें ये कही गई है कि अगर Q2 चार्ज Q1 पे जो भी फोर्स लगा रहा है तो ये जो फोर्स है ये अदर चार्जेस की वजह से इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम में क्या लिखना है आपको, एग्जाम में यही बात लिखनी है कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हो तो जो टोटल फोर्स किसी भी चार्ज पे लग रहा होगा वो सभी चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा। जबकि किसी भी दो चार्ज के बीच जब फोर्स लग रहा होगा तो वो फोर्स अदर चार्ज की वजह से इफेक्ट प्रभावित नहीं होगा। इस बात को लिख भी दें कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है और उसके बाद फिर इसका करते हैं प्रूफ कि इसके आगे हमें क्या लिख के आना है। तो लिख के क्या आना है, लिखना है हमें, हेडिंग तो हो ही गया है, लिखना है हमें कि व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, कई सारे चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू डॉट 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 Qn, सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। देन टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज, मान लिया गया कि फर्स्ट वाले चार्ज पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। गिवन चार्ज हो गया Q1, तो टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। तो ड्यू टू अदर चार्जेस, दूसरे चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स इस पे वर्क कर रहे होंगे सबका वेक्टर सम होगा इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो। मतलब Q1 जो गिवन चार्ज Q1 है इस पे Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा, फिर Q1 पे Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा, फिर Q1 पे Q4 की वजह से जो फोर्स लगेगा, फिर Q1 पे Q5 की वजह से जो फोर्स लगेगा, ऐसे ही डॉट 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 Q1 पे Qn की वजह से जो फोर्स लगेगा। तो जो टोटल फोर्स होगा सब Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, Q5 की वजह से, Qn की वजह से जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। और एक बात और
कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर चार्ज। जैसे Q2 और Q1 के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो अदर चार्ज, दूसरे चार्जेस Q3, Q4, Q5, Qn, किसी की वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इतनी बात हमें लिख के आनी है। अब उसके बाद मान लिया गया कि किसी सिस्टम में n चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू डॉट 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 Qn चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं। इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, किसी भी इस प्रकार से अगर डायग्राम बनाया जाए, इस प्रकार से x एक्सिस y एक्सिस, तो इसके पोजीशन वेक्टर हो गए R1, R2, R3, R4 और इस वाले के लिए हो जाएगा पोजीशन वेक्टर Rn। तो अब सबके लिए पोजीशन वेक्टर हो गया, चार्जेस जो है Q1, Q2, Q3, Qn है और उनके लिए जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो है R1, R2, R3, Rn रेस्पेक्टिवली क्रमशः। अब उसके बाद अगर इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो R2 से R1 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R2 से R1, तो ये हो जाएगा R21। Q3 से Q1 के बीच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा वेक्टर R31। Q1 से Qn के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर फाइंड करें तो हो जाएगा, इधर से इधर की ओर चल रहा है, तो हो जाएगा वेक्टर Rn1। मतलब n से 1 की तरफ, Q3 से 1 Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अब सब अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q2 जो है वो Q1 को रिपेल करेगा अर्थात पीछे की ओर इस पे फोर्स लगाएगा। और किस लाइन पे लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं जो लगने वाला फोर्स है वो ज्वाइनिंग लाइन पे ही लगेगा। तो ज्वाइनिंग लाइन ये होगी, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की ओर लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है। फर्स्ट किसकी वजह से लग रहा है, सेकेंड चार्ज की वजह से, तो ये फोर्स हो गया F12। अब ऐसे ही Q3 थर्ड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पे, फर्स्ट चार्ज को यहाँ से हटा के दूसरी जगह लिख दिए, ये लिख दिया गया फर्स्ट चार्ज Q1, ये यहाँ पे है Q1। अब थर्ड चार्ज की वजह से जो फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा, अगर उसे देखें तो थर्ड चार्ज भी फर्स्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी ज्वाइनिंग लाइन पे। तो इसे अगर आगे बढ़ाएं तो इसे लिख सकते हैं F फोर्स जो है वो लग रहा है फर्स्ट चार्ज पे, और किसकी वजह से लग रहा है, थर्ड चार्ज की वजह से, ये हो जाएगा वेक्टर F13। ऐसे ही फोर्थ चार्ज फोर्स लगाएगा, फिफ्थ चार्ज फोर्स लगाएगा, ऐसे ही अप टू डॉट 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 करते करते कहाँ पहुँचे, nth चार्ज फोर्स लगाएगा। तो nth चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा F, फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है n चार्ज, तो ये हो जाएगा वेक्टर F1n। अब यही कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो सभी चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है सबका वेक्टर सम है। अर्थात बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर इसे लिखें बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, total force on first charge, total force on first charge, total force on first charge, first charge अर्थात Q1, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज Q1। तो Q1 पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स Q1 पे जो लग रहा है उसे कहें F1 इज इक्वल टू क्या है, F12, मतलब फर्स्ट चार्ज पे जो सेकेंड चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है वो फोर्स F12 प्लस फर्स्ट चार्ज पे सेकेंड की वजह से लग गया, फर्स्ट चार्ज पे अब थर्ड चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा ये हो गया वेक्टर F13। ऐसे ही फर्स्ट चार्ज पे फोर्थ की वजह से, फिर फिफ्थ की वजह से, फिर सिक्स्थ की वजह से, ऐसे ही nth की वजह से, फर्स्ट चार्ज पे nth चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा F1n। अब एक बात, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। अब इनकी वैल्यूज़ की बात करते हैं। वैल्यूज़ की बात अगर करें तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज
ड्यू टू सेकेंड चार्ज F12, ये इसकी वैल्यू होगी कितनी। तो अगर किसी भी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो फोर्स को तो हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड प्लस ये उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखे K, Q1 यानी फर्स्ट चार्ज और Q2 यानी सेकेंड चार्ज। तो हो जाएगा, या फिर इधर यही लिख देना, F12 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R, मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है R21 और इसका मैग्नीट्यूड भी लें तो ये हो जाएगा R21, ये हो जाएगा R21 का स्क्वायर इंटू। अब इसके साथ हमें चाहिए कि यूनिट वेक्टर, अब इसके लिए यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 कैप। सिमिलरली अब उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट चार्ज पे सेकेंड चार्ज की वजह से फोर्स, ऐसे ही फर्स्ट चार्ज पे थर्ड चार्ज की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा K Q1 Q3 दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब डिस्टेंस कितना है R31 का स्क्वायर। तो फिर इसके लिए भी यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा R31 कैप। ऐसे ही सबके लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए फाइंड करते करते n तक पहुंच गए और ये हो जाएगा K Q1 QN बाई RN1 का स्क्वायर और ये हो गया यूनिट वेक्टर कैप RN1। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग सबका एल्जेब्रिक सम, सबका वेक्टर सम फाइंड कर लेना है। सबकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर लें, K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, R21 ये हो गया कैप, प्लस K Q1 Q3 बाई R31 का स्क्वायर, प्लस n वाले के लिए लिखें तो n वाले के लिए भी लिख सकते हैं, अप टू डॉट 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 करके लिख दिए K Q1 QN बाई RN1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर RN1 कैप। यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा, हो गया Q3 R31 यूनिट वेक्टर अप टू डॉट डॉट डॉट। अब अगर देखें तो सब में जो है वो कॉमन मिल रहा है K, और क्या कॉमन मिल रहा है Q1, तो K इंटू Q1 कॉमन लिख लिया गया। अब आगे क्या लिखें, ये हो जाएगा Q2 बाई R21 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21 प्लस यहाँ से K Q1 कॉमन हो गया, ये हो गया Q3 बाई R31 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R31 कैप अप टू डॉट 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 QN बाई RN1 स्क्वायर और यहाँ से यूनिट वेक्टर RN1। समीशन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं F1 फर्स्ट चार्ज F1 पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो हो गया K Q1 समीशन के फॉर्म में। I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, तो 2 I इज इक्वल टू हो गया 2 to N। क्या लिखें ऊपर, QI अपॉन RI1 स्क्वायर और यहाँ से यूनिट वेक्टर RI1 कैप। इतनी वैल्यू ये हो गई। अब अगर ये इसका मतलब है कि ये हो जाएगा समीशन सम के फॉर्म में, I की वैल्यू पहले 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा Q2 बाई R21 स्क्वायर R21 कैप, ये कैप R21, फिर प्लस, फिर I की वैल्यू 2 के बाद 3 हो जाएगी तो ये टर्म आएगा, 4 हो जाएगी तो नेक्स्ट टर्म आएगा, 5 हो जाएगी तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म n, तो ये पूरा का पूरा टर्म मिल गया। यही था लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में क्या कहा गया कि किसी भी चार्ज पे जो टोटल फोर्स अदर चार्जेस की वजह से लग रहा होगा, तो जो अदर चार्जेस की वजह से अदर फोर्सेस हैं, टोटल फोर्स उस सिस्टम पे अदर फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, जबकि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो तीसरे चार्ज से या किसी और चार्ज से अफेक्ट नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस।
इसके बाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।